हाय देयर गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ यूओजी के सीक्रेट्स, यानी ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो यूओजी के सीक्रेट्स हैं वो बातें, और आप लोगों को बताऊंगी कि यूओजी की तरफ से जो एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट की गई है जो है बैच 2021 के लिए। तो स्टे ट्यून। लेकिन यहाँ मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए हो तो हेलो, माय नेम इज़ अस्मा और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से अपना बैचलर कर रही हूँ फाइन आर्ट्स में। मेरा सेकंड सेमेस्टर है और मैं आर्ट, पेंटिंग, स्केचिंग, इन चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी नए नए कंटेंट बनाती रहती हूँ। तो जाके मेरा चैनल चेक करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। हाँ बस इतना ही, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो बस। सबसे पहले तो मैं अपोलोजाइज़ कर लूँ कि मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को प्रॉपर डिटेल दूंगी इंटरव्यू और एंट्री टेस्ट की वजह से। एंट्री टेस्ट को तो मैंने तकरीबन सारा क्लियर कर दिया था, लेकिन इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू में मैं काफ़ी वीडियो ख़त्म हो गई है और मैं बता नहीं पाई टिप्स वगैरह। तो आज की वीडियो में मैं टिप्स की भी बात करूँगी, लेकिन जो अनाउंसमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए खुशी की बात होने वाली है, पर वो मैं आप लोगों को ना वीडियो के मिड में कहीं जाके बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा, सबसे पहले जब मैं ड्राइंग कर रही हूँ, मैं आप लोगों को ड्राइंग में यही दिखाऊंगी कि मेरा फर्स्ट डे किस तरह मैंने स्पेंड किया, किस तरह मैं तैयार हुई, किस तरह हम बस का इंतज़ार किया, उस टाइप की ये सारी ड्राइंग होने वाली है। मैंने अपना खुद का एक कार्टूनी फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट किया है। अगर तुम लोगों ने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा है तो तुम लोगों को पता होगा कि मैंने ये ऑरेंज सा स्कार्फ वेयर किया था और ग्रीन सूट डाला था, तो वही सेम इसमें मैं बनाने वाली हूँ। अच्छा, सबसे पहले अब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट का क्या सीक्रेट्स है, ट्रांसपोर्ट किस तरह की होती है। मुझे पता है कि कुछ लोग हैं जो हॉस्टल आप लोग नहीं रह सकते, दूर के इलाके में दूर रहते हो यूओजी से काफ़ी ज़्यादा, जैसे गुजरांवाला, आज़ाद कश्मीर, इधर कहीं रहते हो काफ़ी दूर दूर, तो पर हॉस्टल आप लोग नहीं रह सकते। कुछ घर के इश्यूज़ होते हैं, कुछ आप लोगों का अपना दिल। मेरा पर्सनली मैं खुद नहीं चाहती थी कि मैं हॉस्टल रहूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ और मैं उनको छोड़ के हॉस्टल नहीं रह सकती थी अकेली, और वैसे भी मैं अकेली नहीं रह सकती, इसलिए मेरा पर्सनली ये रीज़न था कि मैं हॉस्टल ज्वाइन नहीं किया। बाकी आप लोगों के भी काफ़ी रीज़न होंगे कि जिसकी वजह से आप हॉस्टल नहीं ज्वाइन कर सकते, और आप परेशान हो के ट्रांसपोर्ट का क्या सीन है, ट्रांसपोर्ट अच्छी है बुरी है, ये सारी बातें। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम या अच्छा, तुम लोग वैसे मुझे बात बताओ, तुम लोगों ने इस टाइम क्या बातें सोची हैं कि किस तरह की होगी। जल्दी जाओ और कमेंट में बताओ, फिर आगे मैं बात करती हूँ। पहले ये इसी वक्त वीडियो रोको और नीचे कमेंट में बताओ कि क्या सोचा हुआ कि कैसी बस होगी, क्या ट्रांसपोर्ट में रोज़ आना जाना किस तरह करना है। ये वो जो तुम लोगों ने बस के वाले से सोचा हुआ ना, वो तो मैं कमेंट पढ़ूंगी तो मुझे लग जाएगा पता। लेकिन अब मैं तुम लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरा फर्स्ट डे का बस का एक्सपीरियंस कैसा था, और बस के हवाले से जो सीक्रेट्स हैं यूओजी के, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगी। तो तुम लोग इसको सोच रहे हो कि पता नहीं क्या बस में रोज़ आना जाना ये वो, ठीक है, ये सारी बातें मैं क्लियर करती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट डे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में नहीं, बस में। मेरा फर्स्ट डे कुछ इस तरह गुजरा था कि मैं तैयार हुई, जाके बस स्टैंड पे रुकी। मेरे घर के काफ़ी करीब है बस स्टैंड, ठीक है, मैं उधर जाके रुक गई। उधर जाके बस का इंतज़ार करने लग गए और इर्द गिर्द सब आ रहे थे, सब जिन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है वो सब स्टूडेंट्स आ रहे थे। इतनी देर में मेरी कुछ दोस्तें जो मेरी कॉलेज की दोस्तें थी, कुछ मेरी क्लास फेलो, जिनका मुझे पता नहीं था कि वो मेरे साथ उन्होंने भी अप्लाई किया, एडमिशन लिया, उनका मुझे पता नहीं था, वो आई, उनसे बातें हुई। और सबसे मज़े की बात यहाँ पे ये है कि फ़र्स्ट डे हमारी बस लेट थी, यानी कि हमारी बस का टाइम था 6:05 समथिंग, इस तरह कुछ टाइम था, लेकिन बस 6:15 पे आई थी हमारी बस। और फिर 6:15 पे बस आई और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। देखो हम लोग 6 से भी पहले के गए हुए थे, 5:55 पे गए थे, क्योंकि फ़र्स्ट डे था इसलिए। तो फिर बस का इंतज़ार इतनी देर हमें करना पड़ा। 6:15 पे हमारी बस आई और फिर हम जाके बैठे, तब लॉकडाउन था और फर्स्ट डे था, ऊपर से बस हमें ऐसे मिली हाली बस, 1-2 गर्ल्स बैठी हुई थी। यहाँ मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि यूओजी में बसेस, बॉयज़ की बसेस अलग होती हैं, यानी बॉयज़ की सेपरेट और गर्ल्स की बसेस सेपरेट होती हैं, इकट्ठी बसेस नहीं होती उनकी, अलग। तो इस तरह करके हम बैठे, 1-2 लड़की बैठी थी, फिर हम लोग जाके सब बैठ गए, सीटें ले ली। फिर मेरी दोस्तें थी बन गई, मैं बहुत ज़्यादा बतूनी हूँ, मेरी ऐसे दोस्तें बन गई, मैंने पीछे वाली से आगे वाली से सबसे मैं बातें करने लग गई। बातें करते करते सफ़र थोड़ी देर
गुजर गया, मतलब थोड़ा आधा सफ़र तो बातों में ही गुजर गया। उसके बाद हेडफोन लगा लिए, इस तरह करके गुजर गया, ठीक है। बस का ये था कि बस बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी। हम कहते कि इतनी स्लो क्यों चल रही है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी बस। और तकरीबन हमें 2.5 घंटे लगे थे उधर पहुंचने में, क्योंकि देखो 6:15 पे अगर हमारी बस चली और हम पहुंचे थे उधर 8 समथिंग पे, हाँ 8 समथिंग पे हम उधर पहुंचे थे, 8:30 में भी इस तरह हम उधर पहुंचे थे यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह 2-2.5 घंटे हमें बस लग गई पहुंचने में, और बस बहुत स्लो थी। उस दिन अंकल से बात नहीं हो पाई थी, वापसी पे अंकल से बात की थी कि अंकल इतनी स्लो क्यों। वो कहते हैं कि बस में कोई खराबी है, ये भी होता है, बस भी खराब होती है। बस ये अब जो यूनिवर्सिटी वालों के ना, जिस पे यूओजी का लोगो वगैरह, वो भी उनके तो हालात बहुत बुरे हो गए हैं, लेकिन जो प्राइवेट बसेस हैं उनके भी हालात इतने कोई अच्छे नहीं हैं। ये बसेस में कई बार बसेस ख़राब हो जाती हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है 2 बार हुआ तकरीबन कि हमारी बस ख़राब हो गई थी। एक तो हमारी जाते हुए ख़राब हुई थी, दूसरा हफ्ता चल रहा था मे बी यूनिवर्सिटी का, तो बस ख़राब हो गई और हम लोग रास्ते में बस रुक गई। जाते हुए सुबह के टाइम बस ख़राब होगी, बस रुक गई। फिर अल्लाह करके हमारी बस यूनिवर्सिटी पहुंची। और लेकिन फिर उस दिन आते हुए फिर हमें उन्होंने, जब आते हुए ना 4-5 बजे, 4:45 तक का टाइम होता है, तो हमारी बसेस चलती हैं उधर यूनिवर्सिटी से वापसी पे। 4:45 बजे का टाइम होता है वापसी का, और हम लोग उस दिन जब हमारी बस ख़राब हुई थी, हमारी 5:15 बजे सारी बसेस चली गई थी, सब बच्चों की। हमारी बस 5:15 आई थी और 5:15 हम उधर से चले थे। इस तरह का भी सिचुएशन हुई है मेरे साथ। फर्स्ट डे मेरी बस बिल्कुल, मतलब मैंने जैसे बताया कि काफ़ी स्लो थी, बाकी सब कुछ ठीक था, मतलब बस का सिस्टम। और दोस्तें बनाई थी, तुम लोग भी आना, दोस्तें बनाना, और इसी तरह तुम लोगों का सफ़र गुजर जाएगा। इतना कोई वो नहीं है कि इतनी 2.5 घंटे हैं, किस तरह 2-2.5 घंटे गुजरने वाला से तो इतनी देर लगती है, लेकिन इतनी कोई वो वाली बात नहीं है कि आप अब एक जगह बैठ गए और सफ़र इस तरह दोस्तों से बातें करते हुए, गाने सुनते हुए, हेडफोन लगा लो, इस तरह काम करते हुए ऐसे गुजर जाता है। और अब मैं ऑनेस्टली अगर एक बात बताऊं कि अब हम लोगों का जब यूनिवर्सिटी दोबारा हमारे ऑनलाइन हो गई है, तो हम लोग को सबसे ज़्यादा, मैंने अपनी फ्रेंड से भी बात की, वो सारी भी ये कहते हैं हमें सबसे ज़्यादा बस का टाइम याद आता है। यूनिवर्सिटी का टाइम इतना याद नहीं आता जितना हमने बस में जो मस्तियाँ की हुई हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा हम लोगों ने तो इंतहा का फ़न किया है ना बस, और वो जो यादें हैं ना, और वो जो बातें हम लोगों ने बसेस में इस तरह टाइम स्पेंड किया, और वही सिर्फ याद है। ऐसे ही होता है जब आप कॉलेज या किसी इस तरह की जगह पे जाते हो जिसकी आप शुरू में इतनी बदतरीफियाँ करोगे, ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, लेकिन जब आप उस चीज़ से ज़रा दूर जाते हो, यानी आप लोग टाइम ख़त्म हो जाता है, आप उधर रोज़ यूज़ टू नहीं कर सकते, तो आप लोग सबसे ज़्यादा उस चीज़ को याद करते हो जिसकी आप बैठ के उधर सबसे ज़्यादा बुराई करते थे कि इतना सफ़र ये वो, लेकिन बाद में यही सबसे ज़्यादा याद और मज़े की चीज़ रहने वाली है। मेरी तो अभी तक सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ जो है वो बस थी। तो आई होप कि आप लोगों का ऑनलाइन ना हो फर्स्ट सेमेस्टर, आप लोग सीधा यूनिवर्सिटी आओ, हमारी तरह ना हो। हम लोग ने तो एक पूरा सेमेस्टर अपना ऑनलाइन गुजारा, सेकंड के मिड तक ऑनलाइन गुजारा, और फिर हमें इन्होंने सिर्फ 1 मंथ के लिए तकरीबन हम लोगों को इन्होंने यूनिवर्सिटी बुलवाया, ठीक है, 1 मंथ के लिए, और उसमें ही हम लोगों ने इतना मज़ा किया और दोबारा इन्होंने बंद कर दिया। आई होप कि जब आप लगे यूनिवर्सिटी तो हमारा सेमेस्टर आप लोगों के सब इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाएँ और मज़े से यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करें। और बाकी अब मैं आप लोगों को बता दूँ सबसे ज़रूरी बात, अनाउंसमेंट जो यूओजी वालों ने की है आप लोगों के लिए, वो अनाउंसमेंट ये है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने यूओजी वालों ने इस बार 2020-21 के लिए जो इनका एंट्री टेस्ट की पॉलिसी है वो रिक्वायर्ड नहीं है। इन तुम लोगों का एंट्री टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, तो लिहाजा टेंशन को कर दो दूर। अब सिर्फ तुम लोग के मेरिट बेसिस पे, तुम लोगों के नंबर के बेसिस पे तुम लोग का एडमिशन हो जाएगा, उसको दूर कर दो कि एंट्री टेस्ट किस तरह पास करना, इंटरव्यू वगैरह, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर दी मैंने। लेकिन मैं तुम लोगों को एक पर्सनली एडवाइस दूंगी कि तुम लोग अभी से अपनी शेडिंग पे, अपनी ड्राइंग पे फोकस करना शुरू कर दो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि जब तुम लोग अगर यूनिवर्सिटी आ जाओगे तब तुम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर तुम लोगों को कुछ भी ना आता हो। अभी से अपनी लाइन प्रैक्टिस, शेडिंग प्रैक्टिस, ये चीज़ें करनी स्टार्ट कर दो, तुम लोगों के लिए काफ़ी आगे जाके ये इफेक्टिव होगा। और आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया इस वीडियो में आप लोगों के लिए।
और पर बस के हिसाब से ट्रांसपोर्ट किस तरह किया, बसेस किस तरह की हैं, इन सब बातों को भी क्लियर कर दिया। और अपना एक्सपीरियंस मैंने अच्छी तरह बता दिया कि मैं पहला दिन काफ़ी अच्छा गया था। और अच्छा, वैसे इधर मैं एक और बात आप लोगों को ऐड करती जाऊँ कि जो बसेस है ना, फर्स्ट डे सिर्फ हम 2.5 घंटे तक पहुँचे थे, लेकिन बाद में जब हमारी बस चेंज कर दी गई तब हम लोग 1:45 तकरीबन 1:45 इतना हमें टाइम लगता है आने जाने के लिए गुजरांवाला से। ठीक है, लिहाजा 2 घंटे मैक्सिमम अपने दिमाग में रखो कि हम 2 घंटे में ट्रैवल करेंगे आना जाना। ये चीज़ क्लियर कर लो कि 2 घंटे हमें जाने में और 2 घंटे आने में लगेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से गुजरांवाला। सो ये थी मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बस की स्टोरी कि मेरा बस सफ़र जो है वो किस तरह गुजरा और क्या मैं करती हूँ, ये सारा कुछ। और मैंने तकरीबन सब कुछ बहुत डिटेल से आप लोगों को बता दिया है। बाकी अब जब आप लोग खुद जाओगे, खुद सफ़र करोगे, तब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर पाओगे हर एक चीज़ को, किस तरह टाइम गुजरेगा, दोस्तों के साथ बातें करनी, इन सब चीज़ों का आप काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कर सकोगे। और हाँ, अगर आप लोग मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो इस फील्ड से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, या आप लोग कुछ टिप्स पूछना चाहते हो अपनी शेडिंग के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अगर मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ना कर सकी तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उधर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे DM में पूछ लेना, उधर मैं डेफिनेटली आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। और बस यही सारा कुछ था। आई होप आप लोगों का एडमिशन हो जाए। Okay, I catch you in my next video. तब तक के लिए stay tuned.